तो सभी का मोस्ट वार्म वेलकम एसआर के प्लेटफॉर्म पर। काफी सारे लोग हमारे साथ पहले से जुड़े होंगे और काफी सारे लोगों ने पहली बार भी एसआर के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा होगा। इसलिए आज मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बताऊंगी एसआर के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद। लेकिन ये बात तो पक्की है, ये तो श्योरिटी है कि आप लोगों को जो नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है या जितना भी आप लोगों को सिखाया जाने वाला है, ये मैं चैलेंज भी कर सकती हूँ और ये मैं आप लोगों को गारंटी भी दे सकती हूँ कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर सिखाया नहीं जाएगा। बिकॉज यहाँ पर जो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ ये रिसर्च का पार्ट है और मेरी रिसर्च थोड़ी ज्यादा है बिकॉज मेरे पास नंबर्स ऐसे हैं। आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 and 4 और काफी लोग तो मुझे जानते हैं, बट स्टिल मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ आज की क्लास बिगिन करूंगी। ओम साई राम एवरीवन, मैं साधन गुलाटी। मैं इस फील्ड में वैसे तो पिछले 18 साल से हूँ, लेकिन पढ़ाने के करियर में आई थिंक 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, तो 8-9 साल से ही मैं पढ़ाने के करियर में हूँ। मैंने अपना करियर एस्ट्रोलॉजी से बिगिन किया था। आई यूज टू टीच एस्ट्रोलॉजी विद एन इंस्टीट्यूट। और क्योंकि कोविड आने के बाद इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफलाइन बंद हो गया और मुझे ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता था। सो आई नीड टू कि स्विच ऑफ करूं मैं पढ़ाने के करियर को। और 2020 में मुझे ऐसा लगा कि रिसर्च बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम इतनी कंसल्टेशंस आती थी। जितने भी लोग घरों में बंद थे उनको अपने करियर की चिंता थी, या किसी को ये चिंता थी कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो जाएगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे लोगों के। तो मैंने अपने पूरे करियर में इतनी कंसल्टेशंस नहीं दी थी जितनी 2020 में दी थी। 2020 में मैंने टीचिंग बिल्कुल भी नहीं कराई थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशंस दी थी। और एक्चुअली मैं उस टाइम लर्निंग फेज में भी थी, मैं ये सीख भी रही थी कि ऑनलाइन पढ़ाते कैसे। क्योंकि ऑफलाइन तो मुझे पढ़ाना आता था, पर ऑनलाइन आई एम नॉट टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, तो मुझे पढ़ाना भी नहीं आता था। तो काफी लोगों की क्लासेस भी मैंने ज्वाइन की है देखने के लिए कि भाई कैसे पढ़ाते हैं ऑनलाइन, या क्या क्या करना होता है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो वहां पर मैंने देखा कि जो लोग पढ़ा रहे हैं यार, ये तो बहुत ही रॉन्ग है, या ये तो बहुत इनकम्प्लीट है, या इनको तो कुछ आता, मतलब जिनको कुछ आता नहीं था वो भी पढ़ा रहे थे उस पीरियड में ना, क्योंकि बहुत लहर चली थी उस टाइम न्यूमरोलॉजी की। सो ये सब देखने के बाद मतलब मुझे बड़ी हेल्प मिली इन सब चीजों से, क्योंकि मैं एक ऐसा कोर्स डिजाइन कर पाई आप लोगों के लिए जिसमें ऐसी चीजें इंक्लूड करी मैंने जो बहुत सारी साइंसेस को मर्ज करके करी जाती है, यानी कि आपको अलग अलग मोडालिटीज पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके आप एक्सपर्ट होते हो एक साइंस में। तो मैंने ये सोचा कि कुछ डिफरेंट तो करना ही है ना। और रिसर्च तो बहुत अच्छी खासी थी मेरे पास, और 2020 में तो और भी रिसर्च बढ़ी। जो आप लोग देखते हो कि स्पाइस रेमेडीज, सबसे पहले स्पाइस रेमेडीज एसआर के प्लेटफॉर्म पर ही आई थी, मैंने ही पढ़ाना स्टार्ट किया था। क्योंकि 2020 में जब अपने घरों में लोग बंद हो गए थे। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है, ओके। जिनको साउंड नहीं आ रही वो लोग प्लीज लीव करके रीजॉइन करिए। हाँ, ओके। सो 2020 में जब लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, कोई रेमेडीज हम लोग बाहर से कुछ आ ही नहीं सकता था। सो तब मैंने घर के स्पाइसेस से, लोगों की फोटोग्राफ से, सिंबल से उनको हेल्प करी उनकी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर आने में, मंत्रा से। इसलिए मेरी इन सब चीजों पे ना थोड़ी ज्यादा रिसर्च है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप मंत्र देते हो, हमसे तो चैंट नहीं करे जाते, पर वो वर्क बहुत अच्छे से करते हैं। तो आज की जो आप लोग क्लास में जुड़े हो, ये आप लोगों की चॉइस नहीं थी, ये यूनिवर्स की चॉइस है, या डिवाइन चाहती है कि आप लोग जुड़ो और सीखो कि अपनी समस्याओं का समाधान कैसे निकालना है। तो वैसे आज की क्लास मैंने सोचा था कि हम लोग डायरेक्ट ट्यूसडे से बिगिन करें, पर क्योंकि आज टीचर्स डे था तो मुझे लगा कि आज तो सबसे बात करना बनता है ना। और आज मैं चाहती थी आप लोगों को हमारी वो रेमेडी देना जो मैं हर एक क्लास के बिगनिंग में देती हूँ। एक मनी जार रेमेडी मैं सब बच्चों के साथ शेयर करती हूँ जब भी हमारी कोई न्यू क्लास बिगिन होती है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स के नए बिजनेस स्टार्ट हुए हैं, काफी सारे लोगों को हेल्प मिली है वो रेमेडी करके। इसलिए मैं डे 1 पर ही आपके लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ कि मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी सेल्फिश रहती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि काफी ग्रो करे मेरे बच्चे और मेरा नाम ही रोशन करोगे फिर तो आप। तो इस वजह से मैं आप लोगों को डे 1 पर ही वो रेमेडी दे दूंगी, यानी कि आज आप लोगों को वो रेमेडी मिलने वाली है। और आज आप लोगों का होगा इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे। आज आप लोग मुझे जान सकते हो, आज मैं आप लोगों को जान सकती हूँ, क्योंकि आज के बाद हम लोग सिर्फ पढ़ाई करेंगे, मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूंगी, है ना। और जैसे कि मैं बता ही रही थी कि मैंने एस्ट्रोलॉजी से जब पढ़ाना बिगिन किया था, तो तब मुझे नहीं पता था कि मैं मेरी स्पेशलिटी होने वाली है नेम चेंज साइंस में, क्योंकि मैं बहुत हल्के में लेती थी इस साइंस को कि नेम चेंज करने से क्या रिजल्ट आ जाता है, या नेम चेंज करने से कैसे लाइफ बदल जाएगी। पर जब ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई करके देखा
तो मैंने ये देखा कि बहुत मेजर चेंज आता है नेम चेंज से। ऐसा नहीं है कि मैं पहले रेमेडीज नहीं करती थी, रेमेडीज तो मैंने 2008 से ही बिगिन कर दी थी। मैंने इतने सारे मंत्र 1.25 लाख बार सिद्ध करे हुए हैं कि मंत्रास तो मेरे लिए ब्यूटीफुली वर्क करते हैं, लेकिन जो नेम चेंज साइंस के बाद रिजल्ट आए वो मुझे किसी रेमेडी के बाद नहीं आए। सो देन आई डिसाइडेड कि जो चीज मेरे लिए वर्क करी है वो मैं आगे भी लोगों को दूंगी, ताकि उनके लिए भी वो वर्क कर सके और वो लोग भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। क्योंकि हम अपनी हर समस्या का खुद समाधान है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस चीज को हमेशा याद रखो। कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो हमेशा जब ये बात माइंड में रहेगी ना कि हम अपनी हर समस्या का खुद समाधान है, तो आप लोगों को कोई पर्सन नहीं ढूंढना पड़ेगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। आपके खुद से माइंड में इंसाइट आएगा, या फिर आपको खुद से आप जज कर पाओगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से है, और आपको उसका समाधान भी मिल जाएगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट आई डोंट नीड एनीबडी टू सॉल्व माई प्रॉब्लम या टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। मुझे पता है कि जो प्रॉब्लम आई है वो किस वजह से है और उसका समाधान क्या है ना। सो आप लोग भी ये सब चीजें सीख पाओगे, लेकिन आपको देने हैं मुझे अपने 2 महीने। आपको अकल्ट साइंस में कुछ आता है, कुछ नहीं आता। मैं यही अज्यूम करूंगी आपको कुछ नहीं आता, बिकॉज मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक और रूट लेवल से सिखाने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को आज मैं आप लोगों को एक सिंबल भी दूंगी जिससे आप लोग अपनी अट्रैक्शन कर पाओ, मतलब मनी अट्रैक्शन कर पाओ। और इंट्यूशन पावर इंक्रीज करने के लिए मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्लास जो मैंने डिसाइड करी है कि मैं हर क्लास को दिया करूंगी, दैट इज योर लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन। ज्यादातर हम अपना हर काम राइट वाले बॉडी पार्ट से करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे 2 ब्रेन्स होते हैं, एक होता है राइट ब्रेन और एक होता है लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमारा अनयूज्ड रह जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको यूज करने के लिए आप जो भी चीज राइट हैंड से करते थे लेफ्ट हैंड से करना बिगिन कर दो। ब्रश लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करो, कोई भी काम है वो लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करो, सो दैट आपका लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिव हो। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक क्लास भी दूंगी, हाउ टू एक्टिवेट योर लेफ्ट ब्रेन, ठीक है। न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स को भी प्रॉमिस करा, उनको भी दूंगी, आप लोगों को भी दूंगी साथ में ही। लेकिन उसके लिए आप लोगों को खुद से भी वर्क करना पड़ेगा, राइट। सो चलिए ठीक है, हम बहुत मेरे बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ जान लिया। काफी लोग मेरी स्टोरी भी जानते हैं कि मैं इस फील्ड में क्यों आई, कैसे आई, है ना। बीइंग अ नॉन बिलीवर ऑफ अकल्ट और आज टोटली इनटू अकल्ट। आज तक जिस लड़की ने एक जेमस्टोन तक नहीं पहना था, आज हाथ भरे हुए हैं जेमस्टोन से। या आज तक कभी कोई रेमेडी नहीं फॉलो की थी, तो आज मैं खुद भी रेमेडीज फॉलो करती हूँ और आप लोगों को भी गाइड करती हूँ कि कैसे रेमेडीज फॉलो करनी है। तो कैसे ये मेरे 18 साल की जर्नी कैसी गई और कितने अप्स एंड डाउन्स मैंने झेले। एक टाइम वो भी था जब वैसे मैं मेरी फैमिली अच्छी मतलब मेरी मैरिज अच्छी फैमिली में हुई थी, लेकिन मेरा चाइल्डहुड बहुत स्ट्रगलिंग गया है। मेरा जो चाइल्डहुड था इसलिए स्ट्रगलिंग गया बिकॉज आई लॉस्ट माई पेरेंट्स व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old, आई थिंक 3.5 years old, एंड बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा है, बहुत सारी चीजें जो है वो लाइफ में कभी मिली ही नहीं। या फिर ऐसे बहुत सारे डेज थे जब बहुत लोनली फील होता था, क्योंकि जिस घर में मैं पली बड़ी हूँ वहाँ एक जॉइंट फैमिली थी, बट ऑब्वियसली पेरेंट्स की कमी तो होता ही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मन में था कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। बीइंग अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब टीचर मेरी जो 11th क्लास थी तो मुझे एक्चुअली कॉमर्स ही नहीं मिल रही थी, दे वांटेड कि आई कम इनटू साइंस। और आकाश इंस्टीट्यूट का एग्जाम भी क्लियर कराया, मेरे स्कूल वालों ने मेरी काफी हेल्प की थी उसमें। वो मुझे साइंस देना नहीं चाहते थे, सो सॉरी कॉमर्स देना नहीं चाहते थे, बट स्टिल घर वाले माने नहीं तो करनी पड़ी कॉमर्स, क्योंकि उनको यही था कि बस 2-3 साल तुमको पढ़ाएंगे कॉलेज और हमने तो भाई मैरिज कर देनी है जल्दी, बिकॉज मेरी नानी जो थी उनको हार्ट इश्यूज थे, तो उनको लगता था कि कैसे हम लोग इसका मतलब मेरे बाद क्या होगा, है ना। सो और आज जो चीज मैंने मैनिफेस्ट की थी बचपन में, आज वो मेरे नाम के आगे लगा हुआ है ना। ऑल्दो मैंने उसके लिए बहुत वर्क करा है, बहुत मेहनत करी है, पूरे 18 साल दिए हैं इस फील्ड में, और लेकिन टैग वो मिला जो मैंने मैनिफेस्ट करा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, है ना। हमको ऐसा लग सकता है कि ये चीज तो मेरे शायद किस्मत में ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा माहौल नहीं मिला, मुझे ऐसे हालात नहीं मिले। अगर मैं ऐसा सोच लेती तो शायद आज आप लोगों के सामने ना होती, है ना।
नेम चेंज डॉक्टर, जैसे बिल्कुल राधा जी ने सही बोला, नेम चेंज डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और एक्चुअली आई हैव डन पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी, नेम चेंज साइंस में नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मैंने पीएचडी करी हुई है भारतीय विद्या भवन से। सो मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर बिल्कुल लगा सकती हूँ, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं लगाती, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मेरे नेम का राजयोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। सो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ, इतनी सारी हार्डशिप्स के साथ, जिस बच्चे का चाइल्डहुड इतना बुरा गया, और सोचो दिमाग में कितने सारे ट्रॉमास होंगे, कितनी सारी अनवांटेड विशेस होंगी, है ना, जो कभी शायद फुलफिल ही नहीं हुई थी, बचपन में देखा ही नहीं कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। लेकिन आज इतने सारे लोगों को इतना पॉजिटिव मैं कैसे कर पाती हूँ, या इतनी सारी मैनिफेस्टेशंस मैंने कैसे करी है। एक ही फंडा है लाइफ का, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहो, नेगेटिव नहीं रहना कभी भी। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसमें से अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स पता है क्यों आती है, हमें सिखाने के लिए। लेकिन हम उन प्रॉब्लम से सीखने की जगह हम उनमें उलझ जाते हैं, अपनी ऑरा को नेगेटिव कर लेते हैं, अपने सबकॉन्शियस को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर लेते हैं कि मेरा तो काम नहीं होगा, मेरा तो पति ऐसा है, मेरी तो सास ऐसी है, मेरे तो बच्चे ऐसे हैं, मेरे तो रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरी तो लाइफ में हमेशा से प्रॉब्लम्स नहीं है ना। कौन कौन यहाँ पर ऐसा करता है? करते होंगे, आधे से ज्यादा लोग करते होंगे, मुझे पता है क्यों। लेकिन लाइफ का एक ही फंडा है, पॉजिटिव रहो। मेरी मैरिज के 2 साल बाद ही मैं इस फील्ड में आ गई थी, इसलिए शायद आज मैं इतनी ठीक हूँ। तो बिल्कुल संजीव जी सही कह रहे हैं, अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में कोई समस्या नहीं है। कभी आप लोगों को ऐसा लग रहा हो, सबकी लाइफ में समस्याएं आती हैं, पर हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो। आप जो आज ये कोर्स कर रहे हो, ये सोचो कि अब ये मेरा एक नया प्रोफेशन बिगिन हो रहा है, और इस लाइफ को आपने अलग रखना है, और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अलग रखिए। वहां पर आपको एक अलग आइडेंटिटी बनना है, और यहाँ पर आपको एक अलग आइडेंटिटी बनना है। इसलिए हम नेम चेंज साइंस सीख रहे हैं। हम पुरानी सब चीजों से रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। वो पुराना पर्सन था जिसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स थी। नाउ जब हमारा नया नेम बनेगा, आई विल बी अ न्यू पर्सन, जिसमें मैं खुद से अपने लिए राजयोग क्रिएट करूंगी। क्योंकि आप अपने लिए जो राजयोग क्रिएट कर सकते हो, वो शायद मैं ना कर पाऊं आपके लिए, राइट। तो इसीलिए मैं आज ये क्यों इतना बड़ा भाषण दे रही हूँ आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए कि प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ, और बार बार ये बोलना बंद कर दो कि क्या मेरी लाइफ से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्या मैं ऑकल्ट कर लूंगी, क्या ये करने से मेरे को ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। हमको सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ का पर्पस पता चलता है, हम क्यों इस फील्ड में आए हैं। पैसा कमाने आए हैं, फैमिली को हेल्प करने आए हैं, लोगों को फ्री में हेल्प करने आए हैं, कुछ एनजीओ ज्वाइन करने आए हैं, क्या करने आए हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। सिर्फ 2020 के बाद से आपको पता है मैंने चार्जेस लेने शुरू करे हैं। उससे पहले मैं फ्री में कंसल्टेशन देती थी, सॉरी 2016 से, जब से मैंने पढ़ाना शुरू करा है, जब से मुझे करेज आया कि नहीं नहीं, मैं मेरी प्रिडिक्शंस भी अच्छी जा सकती हैं, क्योंकि जहां मैं पढ़ाती थी वहां से मैं ऑलरेडी पढ़ी हुई हूँ एस्ट्रोलॉजी। वहीं से मुझे ऑफर आया था कि आप इतना अच्छा आपने करा है, तो अब आप पढ़ाओ आके। तब से मुझे करेज आने लगा कि यस, मैं भी कमा सकती हूँ इस फील्ड में। नहीं तो मेरी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ में भी इतने फीमेल नंबर्स, मेरे नेम में भी इतनी सारी फीमेल थिंग्स क्रिएटेड थी। मैं चार्ज नहीं कर पाती थी लोगों से, लोगों की मर्जी, है ना, वो क्या होता है मैं आज हंसती हूँ उस चीज पे, दान पात्र, तो आपकी मर्जी है, जितना देना है दे जाओ। तो मैंने कभी कुछ चार्ज ही नहीं करा था, और आज देख लो, आप मुझे कितना भी बोलोगे, मैं तो कहूँगी 21,000 मेरे चार्जेस हैं। सो अपनी जर्नी को सबको हमको चेंज करना है ना। किसी का मन करता था 1,000 रुपए दे देते, किसी का मन करता था कुछ भी नहीं देते थे, और लेकिन रेफरल से बहुत काम आता था, टचवुड शुरू से। तो लेकिन आप लोग भी सीखोगे कि कैसे अपनी लाइफ की जर्नी को चेंज करना है। तब मुझे लगता था मेरी लाइफ की जर्नी है ये, क्योंकि तब मेरे हस्बैंड का भी बिजनेस बहुत अच्छा था, तो मुझे लगता था मुझे क्या जरूरत है पैसा कमाने की, चलो लोगों की हेल्प करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, राइट। लेकिन जब 2020 में बहुत एडवर्स कंडीशंस आई, हमारी 1 CR की कमेटी लेके कोई मतलब बिल्कुल गोल, खत्म पूरे 1 करोड़ रुपए, और हस्बैंड का बिजनेस बिल्कुल जीरो, क्योंकि गारमेंट्स का बिजनेस है उनका, और कंस्ट्रक्शन फील्ड दोनों जीरो हो गई थी 2020 में। सो बिल्कुल ऐसे हो गया था कि जैसे शायद पता नहीं कुछ है या नहीं है। फिर भी 2020 में मैंने अपनी रिसर्च बढ़ाई, और 2021 में अपना करियर लॉन्च किया, मतलब ये जो पढ़ाना शुरू करा आप लोगों को, साई राम क्रिएशंस जो ये ब्रांड खोला है, मैंने पूरा 1 साल वर्क करा इस ब्रांड पे, लोगो पे, मेरी कंपनी का लोगो क्या होगा, मतलब पूरा फुल ऑन तैयारी के साथ मैंने बिगिन किया, बिकॉज मुझे फेलियर्स पसंद नहीं है लाइफ में। करना है तो बेस्ट करना है, नहीं तो नहीं करना।
तो इसीलिए जो लोग भी 2-3 महीने में अगर करके ये भी सोचोगे कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, तो आपका राइट टाइम जब आएगा ना तभी आप करोगे। लेकिन ये मेरी श्योरिटी है कि बहुत अच्छे से प्रिडिक्शंस कर पाओगे, एटलीस्ट लोगों का ट्रस्ट गेन करना शुरू कर दोगे। ठीक है। और डेफिनेटली हैंड होल्डिंग तो रहती है, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग पूरा बैच रिपीट भी कराते हैं। अभी लास्ट जो प्रोनोलॉजी का बैच है, आज तो वहां पे लिंक नहीं गया बिकॉज आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस से वहां पे भी लिंक जाएगा। तो मैं तो जब पढ़ा रही हूँ, मैं सिखाने के लिए बैठी हूँ, आप लोग 2 बार सीखो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। पर आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बिकॉज मुझे पता है जो मैं सिखाने वाली हूँ वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत यूनिक है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा उन सब चीजों को एब्जॉर्ब करने में। दैट इज वाई आई टीच फॉर, मतलब आई गिव अ फ्री कोर्स ऑल्सो वंस, ताकि स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि समझ में नहीं आए, क्योंकि काफी सारी फीमेल्स तो अपने ऊपर ट्रस्ट लूज करने लग जाती हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं नहीं कर सकती। तो आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मैंने रिपीट क्लासेस करानी स्टार्ट करी है। तो जो हैंड होल्डिंग वाली बात है ना, वो आप लोगों को प्रॉपर मिलती है, आपको बस मेरा साथ देना है, मैं नहीं छोड़ूंगी। ठीक है जी, चलिए भाषण खत्म। अच्छा, अब रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स की मैं बात बता देती हूँ कि हमारी थर्सडे और ट्यूसडे 9 PM की क्लासेस रहेंगी, और सैटरडे 1 PM की क्लास रहेगी। किसी का भी मिस होता है तो प्रॉपर आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, उस चीज की आप टेंशन मत लेना कि समझ में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों से कभी 9 PM की बैच भी स्किप हो सकता है, राइट। तो इसीलिए आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़ो। आपको लगता है मुझे रात को शांति मिलती है, मैं 1 बजे पढ़ूं, मैं सुबह 6 बजे पढ़ूं, आप लोग पढ़ो। और नेक्स्ट क्लास में ही, जो इमीडिएट नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं आप लोगों की क्वेरी लूंगी। पहले हम लोग 1 आवर पढ़ाई करते हैं, 1 आवर पढ़ाई करने के बाद हम लोग क्वेरी डिस्कस करते हैं, हम लोग क्वेरी की बात करते हैं। ठीक है। तो 1 घंटा पढ़ाई होती है, 1 घंटा या 1.5 घंटा जितना भी लगता है, कई कई बार तो 3-3 घंटा क्लास जाती है, वो आपका क्वेरी राउंड ही रहता है। ठीक है जी। सो आपको एक न्यू नोटबुक लेनी है, मैं जो क्लास में पढ़ाऊंगी आपको उसके नोट्स बनाने हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट टॉपिक। ठीक है। इसलिए पीडीएफ नहीं दूंगी क्योंकि फिर लिखोगे नहीं, और मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो शायद पीडीएफ में भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च से भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी। सो इसलिए ये मत सोचना कि पीडीएफ मिल जाएगा तो हमको लिखना नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें मेरे मुंह से निकलेंगी जो शायद पीडीएफ में मेंशन नहीं होंगी, तो सबको अपने नोट्स खुद से बनाने हैं। किसी भी कलर के पेन से नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं है कि मैं कौन से कलर के पेन से नोट्स बनाऊं, लेकिन खुद के नोट्स बनाने हैं, वो भी न्यू रजिस्टर में। और आज आप लोगों को जो मैं मनी रिचुअल दूंगी, उसके लिए सबको एक न्यू 7 चक्रा डायरी चाहिए होगी, क्योंकि ये 7 चक्रा डायरी हम लोग यूज करेंगे अपने न्यू नेम के लिए भी। हमारे को अपना न्यू नेम लिखना होता है जब हम अपना नेम चेंज करेंगे, तो वहां पे भी यूज होगी, और अभी हम इसको मैनिफेस्टेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है जी। और वीडियो जो है ये नेक्स्ट डे मैक्सिमम 1 PM तक अपलोड हो जाया करेगी, बिकॉज 11:30 स्टाफ आता है, तो कभी कभी टाइम भी लग जाता है वीडियो अपलोड करने में, तो 1 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। आप लोगों को ऐप की पूरी डिटेल आप लोगों के ग्रुप में आ गई है। जिस नंबर से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो, उसी नंबर से प्लीज आप लोग ऐप ज्वाइन करिएगा, नहीं तो आप लोगों को हम ऐप पे एंट्री नहीं दे पाएंगे। और किसी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है उस नंबर से ज्वाइन करने में, तो आप लोग कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तन्नू या अक्षर, आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो। ग्रुप में एक मैसेज आया करेगा कि एनीबडी नॉट एबल टू सी रिकॉर्डिंग प्लीज कॉल मी। तो आप 12 बजे से लेके 7 बजे के बीच में ही उनको कॉल करोगे, और अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे कि रिकॉर्डिंग नहीं दिख रही तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की क्वेरीज, आप लोग प्लीज हमारे साथ अपने फीडबैक्स टाइम टू टाइम शेयर करते रहिए। ग्रुप में मैं भी हूँ, आप लोग मुझे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड टू माय मैनेजमेंट, रिलेटेड टू माय स्टाफ, रिलेटेड टू एनी स्टूडेंट, प्लीज फील फ्री टू टॉक टू मी। आप लोगों को जब जिस ग्रुप से मैं अपने क्वेरीज का आप लोगों का आंसर करूंगी, आपको पता चल जाएगा मेरा पर्सनल नंबर कौन सा है। एक मॉनिटर आप लोगों की क्लास में एडेड होगा, जिनसे आप मतलब वो भी आपकी हेल्प करेंगे आपकी क्वेरी सॉल्व करने में। हमारा जो एक्चुअली बैच होता है, उसमें जो हमारे सबसे लगता है कि ये स्टूडेंट डिजर्विंग है, इन्होंने बहुत अच्छा करा है, उनको नेक्स्ट बैच में भी ऐड करा जाता है एज अ मॉनिटर ऑफ द न्यू ग्रुप। तो आप लोगों की अभी बैचेस में कोई मॉनिटर एडेड नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मॉनिटर्स भी ऐड होंगे। और प्रोनोलॉजी के बैचेस में हमारे 3 बैचेस हैं, आप लोग जिस भी बैच में हो अपने ग्रुप में ही, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मैसेजेस शेयर करना, आप लोग के ग्रुप ओपन हो चुके हैं, बट प्लीज कोर्स से रिलेटेड क्वेरी ही वहां पे पोस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। नो अननेसेसरी मैसेजेस प्लीज, राइट। अभी आप लोगों को नेक्स्ट
जो हमारी ट्यूसडे से क्लासेस बिगन होंगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे की क्लासेस मिलेंगी, और उसके बाद आप लोगों को सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ठीक है जी, तो आप लोगों के पास पूरा टाइम है, आराम से पे कर सकते हो। अभी हम 3 क्लासेस करेंगे जिसमें हम लोग लर्निंग करेंगे अबाउट क्या, कैसे प्रोनोलॉजी जो है उसको न्यूमरोलॉजी में कैसे बिगिन करते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्लासेस रहेंगी, फर्स्ट 6 क्लासेस जो है ये बेसिक लेवल की रहेंगी, उसके बाद बिगिन होगा हमारा एडवांस लेवल। ऑलराइट, चलिए। सो सभी का मोस्ट वेलकम एसआर के प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया अपनी लाइफ का, और ये मेरी गारंटी कि आप लोग कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने क्यों ज्वाइन करा या ये डिसीजन मैंने क्यों लिया। राइट, चलो जी, तो एक एक करके सब लोग अपना, यस नेहा जी, यू कैन चेंज द नंबर, है ना। आप बात कर लेना टीम से, आपका नंबर चेंज हो जाएगा, पर उसी एक ही नंबर ऐड होगा ऐप में। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की मास्टर क्लास। सब लोग अपना एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन, और कौन कहाँ से क्या कर रखा है ऑकल्ट में, क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को याद रखती हूँ, तो मुझे पता रहेगा कि आपके ऊपर कितना मुझे वर्क करने की जरूरत है। चलिए जी, तो ईशान जी से हम बिगिन कर रहे हैं, इन्होंने हैंड रेज भी करा है। सायरा ईशान जी। Happy Teachers Day, ma'am. थैंक यू सो मच। I am also into your numerology class. ओके, बट आपको कभी देखा नहीं मैंने क्लास में। No, I didn't ask any queries as such. तो उसका तो सभी आंसर हो जाता है। ओके, चलिए, दैट्स Ma'am, ग्रेट। actually, I have also written to you that I started consultancy just 2 weeks before, and I am very successful in it. And सो हैप्पी, that is all because of your blessings. सो हैप्पी फॉर People यू are ईशान। calling me. There are so many references. And at least I have done paid consultancy at least 110 in last वाओ, 2 weeks. तो अभी हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स एंड भी नहीं हुआ, नहीं और नहीं ईशान जी की अर्निंग बिगिन हो गई। अभी हमारी 2 वीक्स की क्लासेस और बची हैं न्यूमरोलॉजी की, और ईशान जी ऑलरेडी 100-110 लोगों को कंसल्ट कर चुके हैं। वाओ, And they are happy. They are very happy and very positive feedback. चलिए, दैट्स सो ग्रेट ईशान जी, एंड सो हैप्पी फॉर यू। वो बेस्ट टीचर्स डे गिफ्ट। Thank you, ma'am. Thank you. It's all because of your blessing. जी जी, बिल्कुल आपकी मेहनत। नहीं मैं नहीं तो नहीं कहती हूँ मैम, आपकी आशीर्वाद मैम। खुद को पावर दिया करो, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ। ठीक है, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा सबके साथ है, पर आपकी मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। चलिए, गॉड ब्लेस यू, कीप राइजिंग। थैंक वेलकम यू। अगेन टू एसआर के। चलिए, मेघा शर्मा। हेलो हेलो मैम, हैप्पी हेलो मेघा टीचर्स डे। जी, थैंक यू, और गॉड मैम, ब्लेस यू। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं भी साईं बाबा की बहुत ज्यादा बड़ी भक्त हूँ। तो मुझे अच्छा, आपके पास आने की एग्जैक्ट यही चीज पहली बात है जो मुझे अच्छी लगी। दैट्स व्हाई आई एम हियर। और मैं कटक उड़ीसा से हूँ, और मैंने ओके न्यूमरोलॉजी भी की हुई है और वास्तु भी की हुई है। ओके, दैट्स ग्रेट। अब तो एक जी फैदर और ऐड होगा आपके कैप में। जी। चलिए, वेलकम टू एसआर के मेघा जी। ओके। मैम हैप्पी टीचर्स डे। मैं थैंक यू भी सो एक मच टीचर जी। नहीं हूँ बट गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं जम्मू से हूँ अरे मैम, वाह, जम्मू ओके, कश्मीर से। से जी और जी। मैंने न्यूमरोलॉजी का किया हुआ है, मैंने वास्तु किया हुआ है, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म में फर्स्ट टाइम मैंने आपको पॉडकास्ट में सुना था। तो मैंने अपना ओके नाम भी चेंज किया था, सुमन केसर करके किया था, लेकिन ओके वो उसकी साउंड मैंने 5 पे पहुंचाई थी। तो उसमें आपने बताया था कि 1-4 का कुछ वो जो वैदिक ग्रिड से था, तो मेरा जोक बन रहा था। जब मैं बीच में 5 डाल रही थी तो वो मेरा खत्म हो रहा था वो जो। तो मैंने फिर आपको ज्वाइन किया। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें और मैं आगे। और बिल्कुल, 1-4 का कॉम्बिनेशन, हम ये पूरे 81 कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। जैसे अब सुमन जी बता रही है मेरा 1-4 का कॉम्बिनेशन है, नहीं तो अब मैम, मेरा इंस्टेड। मेरा मेरा अच्छा नेम का जो था वो वन अच्छा, फोर नेम का, का, ऐसे मेरा 2-7 का है मैम, 2-7। ओके। अच्छा, मेरी मुझे लगा डेस्टिनी बीओबी 2। के हिसाब से बोल रहे हो। नहीं नहीं, मेरा 2-7 है मैम। ओके, ठीक है। तो डीओबी से अगर 1-4 का कॉम्बिनेशन होता है, तो जैसे मैं बता रही थी कि इट्स अ पितृदोष कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर हम सन को बहुत पावर देते हैं। अब जैसे सुमन जी कह रही है 2-7 का कॉम्बिनेशन है, तो अकल्ट में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं, पर पैसे मांगने में बड़ी प्रॉब्लम आती है 2-7 वालों को, बिल्कुल। है ना। तो डेफिनेटली हम लोग ये सीखेंगे कि मेल नंबर कैसे एक्टिवेट करना है चार्ट में, या कौन से मेल नंबर की ब्लेसिंग लेनी चाहिए।
मैम आपकी चलिए। ब्लेसिंग होगी तो हो जाएगा। जी जी बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। मैम, थैंक यू। वेलकम टू SRK, वेलकम। राजेंद्र जी। हेलो मैम, सत श्री हेलो जी। अकाल। सत साई श्री राम। अकाल। साई राम साई राम। मैम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हैप्पी टीचर डे। लव यू मैम, लव यू लव यू सो टू। मच। आप बहुत अच्छे लगते हो हमें ना। आपसे पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से। और मैम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मतलब पहले तो मुझे बिलीव नहीं था जैसे आपने बताया। तो ना तो मैं राशि देखी कभी भी। बट अभी अभी मुझे प्रॉब्लम आई तो आई डोंट नो। मतलब गॉड की तरफ से मुझे मैसेज आया। आप आपके सेमिनार देखिए तो आपका ग्रुप ज्वाइन किया था, वेबिनार देखिए। ठीक है मैम, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं इसमें कर पाऊंगी अच्छे से। बिल्कुल। अभी अभी तो देखो, मैंने बोला था कि क्या वाला क्या, क्यों, वाई, बट, व्हेन, हाउ, ये क्वेश्चन ना निकाल दो डिक्शनरी से। ठीक है मैम, ठीक है। करूंगी मैम, मैं करूंगी और मैं करके दिखाऊंगी, आपका नाम और रोशन करूंगी, मुझे ये चाहिए। थैंक यू। ठीक है मैम, ठीक है, हम है यही ना? करेंगे। जी जी, बिल्कुल। आपकी और ब्लेसिंग ये मिल गई। थैंक यू मैम। एक टिप है आपके लिए, ER की जगह RA करोगे जब तक क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? जी जी मैम। इसको चलिए, मैम लिखना भी वेलकम। है इसको। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, ये ओके, अभी के लिए है बस। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम टू SRK। थैंक राजबाला जी। यू। जय सीताराम मैडम। जय सीताराम। मैडम मैं जयपुर से हूँ। ओके। और मैंने मैडम ऑल इंडिया ऑकल साइंस से निमोलॉजी का कोर्स मैंने बेसिक किया, लेकिन मैडम मास्टर में मुझे अच्छा नहीं लगा। कि मैंने जब आपको देखा यूट्यूब पे तो मैंने वो फीस भी छोड़ दी। और और मैडम मैं आपके 7 निमोलॉजी कोर्स में हूँ, मोबाइल कोर्स में हूँ मैं। और प्रोडोलॉजी का मैंने बेसिक कोर्स भी ले रखा है, और अब मैं एडवांस कोर्स में हूँ। ज्यादातर मैडम ऑनलाइन, मतलब मैं रिकॉर्डिंग से ही देख पाती हूँ। ओके। ऑनलाइन मैं कम ही ले पाती हूँ मैडम। तो मैं भी अर्निंग कर रही हूँ मैडम, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 2100 तक फीस आ चुकी है मैडम। चलो, ये तो अच्छी बात है कि अभी ज्यादा कुछ सीखने के अलावा भी आप 2100 चार्ज कर रहे हो, तो सीखने के बाद तो सोचो आप आराम से 5100 से बिगिन करोगे। और मैडम वैदिक न्यूमोलॉजी जो मैंने जो लोशोग्रिड मैंने जो पढ़ा था, वो तो मैडम मैंने देखा कि नहीं है इतना काम का नहीं वो। लॉ करता। बिल्कुल, मैं भी किसी और साइंस को बुरा बोलना नहीं चाहती, बट मेरा भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है लोशो ग्रिड का ना, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं ना मैम, ही नहीं पढ़ाती है हूँ, ना ही मैं किसी को ज्यादा सिखाती हूँ। क्योंकि उसमें मैं मैम चाहूँ तो मैं सिंपल भी आज यही है। लोशो ग्रिड पढ़ाने के 10-11 हजार 12 हजार ले सकती हूँ, बट वो जो जो चीज वर्क ही नहीं करती, मैं क्यों उसको ज्यादा वो दूं ना। नहीं मैडम, उसमें सिर्फ यही है, 5 एक्टिव करो और उसके अलावा कुछ हाँ, भी नहीं है। राइट राइट लेकिन राइट मैम राइट। वैदिक न्यूमोलॉजी जब मैंने खुद पे लागू करा मैडम, तो मुझे मैं जो हूँ, मुझे पता चला कि मेरी परिस्थितियां ऐसी क्यों हैं। और मैंने बताया मैडम, एग्जैक्ट ऐप में जो लिखा हुआ आता है मैडम, मैं एग्जैक्ट वही बता देती हूँ। कि मैं ऐप में देखती हूँ तो एग्जैक्ट वही लिखा हुआ आता है जो मैं बताती हूँ। राइट राइट मैडम राइट। बिकॉज ऑफ चलिए, यू मैडम। ब्लेस्ड हो थैंक यू आप तो मैडम। राजबाला जी ऑलरेडी। चलिए, स्टे ब्लेस्ड बिल्कुल मोर, मैडम। वेलकम टू SRK। थैंक यू, थैंक विजय श्रीमली। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैं वास्तु आचार्य हूँ। मैंने वास्तु वाओ। महावास्तु से सीखा है मैम। मैंने वॉच सेम है। एनालिसिस सीखा है। मैंने भी महावास्तु से सीखा हुआ सर। जी सेम मैम, सेम। मैंने वॉच एनालिसिस सीखा है, और आपके प्लेटफॉर्म से सारिका मैम से मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख अभी कंप्लीट किया ओके। है। वाओ, और दैट्स ये ग्रेट। प्रोनोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था मैम। मैंने उसकी 1-2 बुक भी मैंने पहले से मंगवा के उसको स्टडी किया। और आपका जितना भी मैंने ऑनलाइन वेबिनार ज्वाइन किया, और बहुत अमेजिंग रहा। बस इसलिए मैंने आपके साथ ये सीखने का मैंने फाइनल किया। चलिए, ग्रेट विजय जी, वेलकम टू SRK। थैंक यू आप मैम। ऑलरेडी ब्लेस्ड हो इस साइन से, और ब्लेस्ड होगे। थैंक यू मैम। राधा जी। राधे राधे मैम, एंड राधे थैंक यू राधे। सो मच। आज आपसे इंटरेक्ट करने मिल रहा है। हैप्पी टीचर्स डे मैम। सेम टू यू, सेम। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई एंड मैं IT इंजीनियर हूँ। 3 महीने पहले मेरा भी बस ये था कि फ्री वेबिनार अटेंड कर लेती हूँ, एंड यू वोंट बिलीव, फर्स्ट वेबिनार, एंड मैंने सीधा 7-in-1 कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। बिकॉज मुझे उस दिन से इतनी क्लैरिटी मिल गई थी कि मे बी दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग आउट फॉर। मतलब एक राइट इंसान, राइट कनेक्शन, एंड सारे आंसर सॉल्व हो गए।
सो अभी हमारा कोर्स चल रहा है, बट आई एम रियली लविंग इट एंड मैं और घुसना चाहती हूँ, डीप डाइव आपके साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। एंड इसीलिए मैंने प्रोनोलॉजी के लिए भी एनरोल किया। आपने एक बार मेरी नेम एनालिसिस की थी, आपने बोला था नेम में वाइब्रेशंस एंड बैड साउंडिंग नहीं है, बट स्टिल आई वांटेड टू लर्न कि मैं किसी और की हेल्प कर पाऊँ। मेरा नेम तो सॉर्टेड था ही, बट मुझे ये है कि मैं भी किसी और की नेम से कितना बड़ा इम्पैक्ट है। सो जी यस, आपके साथ जुड़ के वो चेंज लाना चाहती हूँ किसी की लाइफ में। थैंक यू सो मच मैम, हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड राधा जी, एंड मोर पावर टू यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। चलिए, वेलकम अगेन डॉली जी। ओम साई राम मैम। हाय राम डॉली जी। मैम क्या बताऊं, आपसे बहुत इंस्पायर हो गई हूँ जब से देखा है। और मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मैम इस सब में, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको सीखने के लिए, मतलब क्या बताऊं। लेकिन जब पहली बार आपकी क्लास की मैम, तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा। मैं वैसे ही कह दे रही हूँ, आप साधन गुलाटी हैं, मैं डॉली गुलाटी हूँ, तो मुझे वहां भी टच हुआ। वहां भी ओके। टच हुआ। और मैम मैं एक हेल्थ कोच हूँ, मैं लोगों की हेल्थ हाँ काम करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उनकी हेल्थ पे तो ऑलरेडी काम कर ही रही हूँ। तो जी 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 लगता जी है कि जब मुझे ऐसी कुछ नॉलेज मिल जाएगी, बहुत सारे ऐसा होता है कि शायद उनके हेल्थ पे या उनकी जो भी डिफरेंट, जो भी उनके एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उस पे जी मैं जी और जी मदद कर पाऊंगी उनकी। तो मुझे लगा मुझे जरूर सीखना चाहिए, जबकि जी मैंने जी जी बिल्कुल जी मैम कभी नहीं सोचा था, कि मेरे मन में ऐसा कोई इंटरेस्ट कभी नहीं था। मगर अभी मैं जी 100% इंटरेस्ट में हूँ, जरूर सीखूंगी, दिल से सीखूंगी। सब आप थैंक यू। क्रेडिट जाता है मैम, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट डॉली जी, एंड थैंक यू टू यू टू ऑल्सो फॉर ट्रस्टिंग अस सो मच, है ना। ये वेलकम टू एसआर के। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट कौन है? तेजस्विनी। राधे राधे मैडम। राधे राधे तेजस्विनी जी। मैडम एक्चुअली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने मीन्स मुझे बहुत अच्छा था कि मीन्स कुछ अपने मीन्स बलबूते पर कुछ करूँ, बिजनेस लाइन में कुछ करूँ, लेकिन मीन्स आई कुड नॉट एबल टू फाइंड एनी राइट डायरेक्शन। तो आपका देखा जब मीन्स यूट्यूब में देखा आपका जो वीडियो और कुछ वर्कशॉप्स भी किए, आई वॉज रियली इंस्पायर्ड कि मुझे लगा कि शायद मीन्स डेफिनेटली आई कैन डू समथिंग। आई होप डेफिनेटली आई विल मीन्स really means reach in that point where I will make you proud. That's my aim, madam. Thank you. जी 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 बिल्कुल, थैंक यू सो मच तेजस्विनी जी, वेलकम टू एसआर के। Thank you, madam. डॉक्टर पंकज। जय गुरु जी, नमस्ते। जय गुरु जी। Wish you a very happy Teachers Day first of all. थैंक यू। Originally I am from Bihar, but I'm settled in Delhi. I'm a health coach, you can say healing consultant. I'm a holistic ओके healer who in fact. So ओके I ओके, used to treat the patient without giving any medicines. वाओ। And apart from that, I have a lot of interest in numerology and all. So मुझे लगा कि I should, join your SRK and learn little more to correct the name of the family members as well as for the, others as well. जी जी जी, हैप्पी टू हैव यू पंकज जी, और शायद हम भी आपसे बहुत कुछ सीख लें बिना दवाई के कैसे ठीक करना हाँ, sure, sure. है। चलिए, वेलकम टू एसआर के। Thank you. पूजा, पूजा जी। Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Wishing everyone a beautiful Teachers Day. मैंने आपको पहली बार एक podcast में देखा. Now I've done my numerology advanced course from somewhere. I've also done name numerology from somewhere. I'm a life coach and I do a lot of work in the field of English teaching. So आपने जो concepts, especially when I'm talking about it, I'm talking about it from a name numerology perspective. बहुत ही interesting concepts लगे. I personally wasn't convinced that Losho grid works well for name numerology. Although as a science, Losho grid works beautifully in terms of missing numbers का क्या impact है, personality, destiny number, blah blah blah. But I wasn't convinced कि name numerology में it works
And if you see the spelling of my name, it's been done by my guru who taught me name numerology, but I'm not sure if this spelling works for me. So your concepts were very different. And मैंने 12 steps of name numerology और कहीं पे भी नहीं देखा है. मैंने बहुत research की है. You were the only one who was talking about it, and Arvindran sir, who is also your student. So really intrigued and gung ho about learning from you. Thank जी you. जी, थैंक यू पूजा जी फॉर जॉइनिंग अस, हैप्पी टू हैव यू, वेलकम टू SRK. ओके, बट डबल यू अच्छा करा है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, पर जब पैसे कमाने होंगे तब डबल यू रिमूव कर देना. लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज यू हैज लॉट ऑफ स्पेस. ओके, पुष्पा यादव जी. जी पुष्पा जी. ओम साईं राम मैम. ओम साईं राम साईराम मैम. पुष्पा जी, साईराम. मैम, ये सेकंड क्लास है आपके साथ. सबसे पहले तो सादर चरण स्पर्श. आपको जो सीखा है आपसे सीखा है मैम. वैदिक न्यूमरोलॉजी आपसे सीखा है, एंड उसको सीखने के बाद मैम खुद पे तो नो डाउट कॉन्फिडेंस आता ही है, लेकिन जो प्राउड फील होता है ना कि साधन मैम के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारी प्रिडिक्शन इतनी बैंग ऑन निकलती है मैम, उसके लिए तो कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है. यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, बट जो कह रही हूँ ना, जो प्राउड फील होता है कि साधन मैम के स्टूडेंट्स हैं और उनसे सीखा हुआ है, दैट इज अनकम्पेरेबल मैम. एंड प्रोनोलॉजी डेफिनेटली सीखना है. क्लाइंट्स काफी हैं मैम, फॉरेन के क्लाइंट्स हैं. बहुत प्राउड होता है ये बोलते हुए कि मैम है हमारी गुरु. तो डेफिनेटली मैम और इस लाइन में आगे जाना चाहती हूँ और आपके ब्लेसिंग्स चाहिए डेफिनेटली. सो हैप्पी टू हियर फॉरेन के स्टूडेंट्स, और बड़ा अच्छा लगता है सुन के हमारे बच्चे जब राइज करते हैं. चलिए, तो पुष्पा जी ने भी सबसे पहले न्यूमरोलॉजी आपने SRK से ही सीखा है ना, कि पहले से सीखा हुआ था? नहीं मैम, सब आपसे. आप ही पहले गुरु हैं और आप ही लास्ट रहेंगे. नहीं, डेफिनेटली रिसर्च करना चाहिए. मैं ये नहीं कहती कहीं और ज्वाइन मत करो, बट मैं ये कहती हूँ कि वर्क करो हर चीज पे ना, रिसर्च के साथ ट्रस्ट करो. चलिए. नहीं मैम, मजा नहीं आया. देखा है मैम काफी जगह, बट जो कहते हैं ना आपकी जो रिसर्च के ऊपर जो आपने कहा कि बहुत रिसर्च, वो बात नहीं है मैम, टू बी वेरी फ्रैंक. चलिए, वेलकम अगेन. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. श्रुति शर्मा. हेलो मैम, राधे राधे. राधे राधे. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे आपको. थैंक और यू. मैंने कंसल्टेशन लिया था अपनी बेटी के लिए. लास्ट ईयर माय डॉटर वाज बोर्न, सो आपने नेम पूरा चेंज करके अरविंदा जेटली किया था उसका. सो यू गेव मी इनफ टाइम. तो उस टाइम से आई वाज सो एक्साइटेड. मैंने आपके सारे जितने भी पॉडकास्ट, जितने भी आपके यूट्यूब पे वीडियोस थे, मैं सब देख लिए. उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है, अब मुझे भी करना है. हमारे सबसे देखा देखा सा फेस है. तो इसलिए मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी कि नहीं, मैं सीखूं. तो अगर मेरे को सीखना भी है तो आई शुड कम टू यू. तो इसलिए आई एम हियर इन द क्लासेस. तो अभी के लिए आई जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स फॉर माय डॉटर, फॉर माय सेल्फ. बिल्कुल श्रुति जी, वेलकम. सो हैप्पी टू सी यू हियर. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप राइजिंग. थैंक यू सो मच मैम. वेलकम टू SRK. थैंक यू. चलिए, सोनी जी. सोनी खानवानी. सोनी खानवानी. ओम साईराम मैम, एंड साईराम. टू यू मैम. थैंक यू. मैं आपके लिए बस ये लिख ही रही थी न्यू बुक में, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच, लव यू एंड ब्लेस यू. आप ब्लेसिंग्स दे रही थी. मैं एक हाउसवाइफ हूँ और कोविड से मुझे एंजल नंबर्स बहुत दिखते थे. आज की तारीख तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब तक मैंने कोई एंजल नंबर्स नहीं देखे हो. तो यही चीज मुझे न्यूमरोलॉजी की तरफ बहुत खींची. मैंने बेसिक वेबिनार बहुत सारे किए, दूसरे लोगों का भी किया, आपका भी किया. लास्ट टाइम आपका मेडिकल प्रोनोलॉजी पूरा किया. और जब मैं नॉर्मल बेसिक कोर्सेज कर रही थी तब मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया. आपका तो सिर्फ मेडिकल प्रोनोलॉजी लेके मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को ही सिर्फ कंसल्टेशन दिए, तो आई एम फीलिंग सो कॉन्फिडेंट. और अब तो वो मतलब रैंडम मुझे पूछते हैं, अच्छा बता ये वाले अल्फाबेट का क्या होगा, इसकी रेमेडी क्या होगा. और एकदम से जब मैं बता देती हूँ, आई फील सो नाइस, आई फील सो नाइस. थैंक यू सो मच मैम टू यू. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. ग्रेट ग्रेट. ये अच्छा लगा सुन के, है ना. चलिए. बहुत अच्छी बात है सोनी जी. वेलकम अगेन टू SRK. और सीरियसली हम इसमें जो ब्लंट प्रेडिक्शंस करना सीखेंगे, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कोर्स, कि फर्स्ट अल्फाबेट से ही आप जान जाओगे कि सामने वाले की नेचर कैसी है या सामने वाला क्या सोचता है. यस मैम. मैम इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ, परसों की बात है, हम सब बाहर डिनर पे बैठे थे एंड उनको मेरे हस्बैंड और मेरे दिवरानी सब ने बताया कि भाभी ये कर रहे हैं.
तो बोले अच्छा, तो ठीक है मेरे नाम का ये बताओ। फिर रैंडम उन्होंने मुझे 1-2 अल्फाबेट्स और दे दिए, इसका बता उसका बता। तो अब उस समय मेरे पास बुक नहीं थी, पर मुझे जितना अच्छे से याद था प्रैक्टिस की वजह से मैंने बताया। एंड शी वाज लाइक वेरी नाइस, इतना सा करके इतना बता रही है, आगे बढ़ा आगे बढ़ा। आई ब्लेस यू, उन्होंने भी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी। चलो अब बहुत तो मदर इन लॉ बहुत पूछेंगी। हाँ बिल्कुल। चलिए चलिए, वेलकम टू SRK। थैंक यू सो मच। भावना जी। हेलो मैम, हैप्पी हेलो टीचर्स डे। भावना जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं कनाडा से हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अरे आई वाह। थिंक हाँ जी, मैं पहले आपसे 2-3 महीने पहले से ही आपसे जुड़ी हूँ। मैंने आपको पॉडकास्ट में देखा और फिर मैं काफी इम्प्रेस हुई। मैंने सोचा यार ट्राई करते हैं, बिकॉज बचपन में मुझे एस्ट्रोलॉजी की तरफ काफी इंक्लिनेशन था। एंड यू वोंट माइंड, आई डोंट हैव एनी नॉलेज, बट मुझे वास्तु के अकॉर्डिंग अपना घर भी बनवाना था। दैट्स वाह, द वे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है आपकी तो। हाँ, तो ये सोच के फिर मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। एंड फर्स्ट लाइक आई वाज वेरी स्केयर्ड टू गो फॉर अ न्यू प्लेटफॉर्म, बिकॉज मुझे कोई नॉलेज नहीं ना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितने ऑथेंटिक हो गए। बट आपका मैंने फर्स्ट ही सेशन ये प्रोनोलॉजी वाला ज्वाइन किया था, बट दैट टाइम आई वाज वर्किंग, so I could not manage that time. So I thought let it be. And then Kiran मैम का एक prediction का कोर्स है. Then I thought let me see how the platform is. And you don't mind, मैंने जब वो join किया and I was so impressed with the platform. It is a very strong platform, very nice teachers और बहुत ही बेहतरीन talented teachers. And then I could not miss a chance to enroll for this course. And I'm here to learn so much from you. I don't know how much, but I'm really looking forward. चलिए बिल्कुल बिल्कुल भावना जी, और मेरा भी यही नेम था। तो बी वालों की वैसे भी होती है ऑकल्ट की एक जर्नी ना, भावना मैम वालों की। यस, आपने जो फर्स्ट ही सेशन मैंने आपका प्रोनोलॉजी वाला मतलब ज्वाइन किया था कम्युनिटी के थ्रू, जब ज्वाइन किया था फर्स्ट वही वेबिनार फ्री आया था और उसमें आपने बी नाम का बताया था। एंड आई वाज लाइक यार ये मैं रेजोनेट कर रही हूँ बहुत सारी चीजों में, अभी क्या करना है तो ट्राई करते हैं। लाइक दैट आई एम चलिए, गेटिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए वेलकम टू SRK। हीरक दास जी। नमस्ते मैम, मैं त्रिपुरा से नमस्ते। हूँ और मैंने आपकी यूट्यूब पर वीडियो देखी। उसके बाद ओके। मैंने धीरे धीरे मुझे इस न्यूरोलॉजी और occult में मुझे कोई भरोसा नहीं, मैं विश्वास नहीं करता था। तो धीरे धीरे देखते देखते मुझे 1 साल से मेरा बहुत सारे परेशानी आ रहा है, तो मैंने ज्वाइन कर ओके। लिया आपकी क्लास और आपके साथ इस सफर में जुड़ गए हैं। आगे आपकी और हमारे सब गुरुओं की आशीर्वाद से क्या होते देखेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल और बिल्कुल हीरक जी। बहुत बार मैंने मैम आपसे बात करने की कोशिश की, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/12/1994। तो उसके लिए मैं कुछ जो मेरे लाइफ में हो रहा है अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, इसके लिए मुझे जैसे आपने बोले थे कि आप खुद से करो, तो इसके लिए मैं इस क्लास को भी ज्वाइन कर लूँ। डोंट साथ वरी ही साथ हीरक जी, देखते हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और नेम दोनों को ही ब्लेसिंग लेना सीखेंगे। ठीक है, चलिए वेलकम टू SRK। अर्चना शर्मा। अर्चना जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक मैं यू। पुणे से हूँ, महाराष्ट्र। ओके। मैं भी टीचर हूँ एक्चुअली। मैं एकेडमिक्स पढ़ाती हूँ 1st to 10th के स्टूडेंट्स को। और इसके पहले मैंने रिस्ट वॉच एनालिसिस का किया था, अभी रिसेंटली खत्म हुआ है वो। राघवी मैम का आपका SRK से जुड़ी हूँ पहले से ही, और किरण मैम का काल सर्प दोष का किया था। तो एक बार मैंने आपको पॉडकास्ट में सुना था और जब मैंने देखा कि आप बता रहे हो कि प्रोनोलॉजी भी मतलब साउंड्स की वाइब्रेशंस भी काम करती है, तो जी तब जी मैंने जी। सोचा था कि नहीं, जिस दिन आपका प्रोनोलॉजी का आएगा कोर्स उस दिन मैं एनरोल करूंगी। और मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, लोशो ग्रिड, बट आई विश टू लर्न फ्रॉम यू दैट वैदिक न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वो भी कोर्स आएगा तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे कुछ करना है अब। क्योंकि इतने सालों तक मैं सिर्फ घर में ही थी, घर का ही काम करती थी, बट अब मुझे खुद के लिए भी कुछ करना है। और मेन मतलब अभी मनी भी, पैसा भी कमाना है।
बिल्कुल, अर्निंग फेम विद भी चाहिए, ब्लेसिंग्स तो नेम है भी ही चाहिए, हमारा मोटो। अर्निंग भी चाहिए। हाँ, हमारा तो अभी मोटो मुझे अर्निंग विद वो, ब्लेसिंग्स। हाँ 100% मुझे ये सब कुछ करना ही है और चाहिए भी मुझे। और मैं मैनिफेस्ट भी यही करते रहती हूँ कि एक ना एक दिन मेरा एक बहुत बड़ा नाम होगा और मैं बहुत अच्छे पैसे भी कमाऊंगी। बिल्कुल तो बिल्कुल, मेरे दोस्त गुड हैं गोइंग। और लोगों को हेल्प भी करना है। जैसे करियर, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो कोई बच्चे रहते हैं जो पढ़ाई ही नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल मेन बिल्कुल। रीजन मेरा पहले तो वो था कि भाई मैं बच्चों को करियर गाइडेंस कर सकूं, थ्रू जी जी काउंसलिंग, थ्रू कंसल्टेशन, जो भी है करियर गाइडेंस, और इसी के थ्रू भी, न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी, नाम के थ्रू भी। तो जी फिर जी जी इसलिए जी। मैं इस फील्ड में आई हूँ। और आपका दैट्स जब गुड। भी होगा लॉन्च, आप मुझे बताइए, मैं श्योर जरूर करूंगी। श्योर श्योर ओके मैम। अर्चना जी। और गुड थॉट्स, बिल्कुल आप बहुत आगे जाओगे। वेलकम टू SRK। ओके, थैंक यू मैम। विराज जी। हेलो मैम, मैंने हेलो इससे जी। पहले शेल्डन और लोशो ग्रिड में न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, ओके। एडवांस कोर्स। तो मुझे नेम चेंजिंग में स्पेशली बहुत इंटरेस्ट था, और मुझे पता ओके। चला था कि सिर्फ नेम चेंजिंग कौन से एक सही नंबर पे लाके नहीं होता, उसका साउंड भी बहुत मैटर करता है। मुझे मेरे फ्रेंड्स के द्वारा पता चला था, तो जी मुझे लगा कि इसमें डीप स्टडी करना जरूरी है। तो इसके जी लिए जी मैंने जी स्टार्ट किया, और मुझे इसमें कुछ एज अ करियर वाइज भी अभी स्टार्ट करना है, टू अर्न। जी 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 जी। चलिए, दैट्स ग्रेट विराज जी, वेलकम टू SRK। या मैम, मेरा एक डाउट था, क्या बोलिए। मेरा जो नाम है वो कहीं ना गलत इस पे है क्या? क्योंकि ये नाम पे मैंने मेरा एजुकेशन वगैरह तो हो गया सब, बट मुझे अभी लास्ट कोविड के बाद से बहुत स्टक हो गए हूँ मैं लाइफ में। तो मुझे अपॉर्चुनिटीज ऐसा ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है। जी मतलब मैं 2019 में जिधर था, अभी भी 2024 में उधर ही हूँ, नो जी ग्रोथ। जी जी। और मैं बहुत स्पेशली ये टाइम में मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ ग्रो करने का, बट नहीं हो रहा है कुछ भी। ठीक है, विराज जी देखो, नेम में साउंड्स तो अच्छी हैं, बट स्टिल हम लोग सीखेंगे कि स्टक कहाँ पे स्टक हो रहा है। ग्रिडिंग खराब हो सकती है, राज्यों क्रिएट करेंगे तो बहुत सारी चीजें होती है नेम में, एक चीज मैटर नहीं करती, बट साउंड्स में कोई इश्यू नहीं है। ओके ओके, या वही चलिए, मुझे सब लोगों को हेल्प करने के लिए वही सीखना था। होप सो वी वेलकम वेलकम वेलकम। कैन लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम यू मैम। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू विराज जी। मैं वही बात बोलती हूँ कि लाइफ में कोई हार्डशिप आई है ना, तो एक अच्छे टर्न के लिए आती है वो, है ना, और ओके। हमें ही आइडेंटिफाई करना होता है। अब जैसे आपको लग रहा है आप स्टक हो, आप स्टक ही इसलिए हो सकता है ऑकल्ट में आने के लिए, नहीं तो आप क्यों आते हो ऑकल्ट में? आप आते ही ना आपकी लाइफ अच्छी या चल रही होती तो। 2023 से मैं ऑकल्ट की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ। बिल्कुल, तो ये अच्छा ब्रेक हो सकता है आपकी लाइफ का, है ना, सो डोंट या वरी। चलिए, थैंक यू वेलकम वेलकम डियर। नीलम किंद्रा जी। ओम साई राम मैम। सायरम नीलम जी। मैं आपकी स्टूडेंट ही हूँ। आपके मैंने अदर कोर्सेज लिए हैं, मैं अभी चल रहे हैं वो 7 in 1 भी अभी चल रहा है, 2 वीक का रह गया। और भी 3-4 कोर्सेज आपसे लिए हैं। बस थाम लिए, अब आपको पकड़ लिया है। जब आप पहुंचाओगे हमें, पार लगाओगे। आपके लिए यही बिल्कुल। बोलना चाहूंगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। थैंक आपको यू सो आपको मच। थाम लिया। आपसे मिलकर, आपसे जुड़कर बहुत कॉन्फिडेंस आया है, बहुत मतलब डे बाय डे मैं निखर रही हूँ। मतलब मेरे, अगर मैं शॉर्ट जर्नी की बात करूँ, तो मैं दिल्ली से हूँ, और शादी के 12 साल मैं हाउस वाइफ रही। 12 साल ऐसा समय आया कि मैंने जॉब की एज अ रिसेप्शनिस्ट। देन कोरोना में अब 4 साल, मतलब जब हुआ तब छोड़ा, अभी 4 साल से घर ही थी। अभी ऑकल्ट की तरफ आई हूँ, आपको पकड़ लिया। आपका आंचल थाम लिया है। अब आप पार लगाओगे, अब लगता है वापस अपने पैरों पे खड़ा होना है। आप अच्छे गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। और जी आपसे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, इतना अच्छा फील होता है आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपकी क्लासेस अटेंड करके। बहुत ज्यादा अपने अंदर विश्वास पैदा होता है, हाँ अब मैं भी वापस खड़ी होंगी जो मैं बैठ जी। गई थी। और खुद का भी वेरी भला गुड। करूंगी, अपने परिवार का भी और समाज का भी कुछ कर पाऊंगी। बिल्कुल अब ये विश्वास आ रहा है वापस, जो चला गया बिल्कुल था। नीलम जी। बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट एंड हैप्पी टू सी यू कि आप इतने कॉन्फिडेंटली आज बोल रहे हो। उस दिन तो थोड़े से वीक लग रहे थे, बट आज आप मुझे मैम वो आपकी जो आप, एनर्जी अच्छी लग रही है। क्योंकि आपने वो जो बताया था मेरे को, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने लगी, मैं 3-4 दिन से कंटिन्यू वो मैं कर रही हूँ। ये बेटर ब्लैक फील हो रहा है मैजिक का आपको? जस्ट, हाँ मैं बेटर फील हो।
अच्छा चलिए, लगता है। हैप्पी टू हियर नीलम जी। थैंक यू, लव यू सो मच मैम। लव यू टू, बहुत लव अच्छा यू लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। टू। ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं निक्की जी को। Om Sai Ram, ma'am. कैसे सायरम, हो? आई एम गुड, आई एम गुड। You look good in yellow. थैंक I यू। am. मैं क्या बोलूं आपसे, न्यूमरोलॉजी के दूसरे क्लास में हूँ। जून से तो आपने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। जैसे फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी अक्ल साइंस में, मैं अमेरिका से हूँ। 23 ईयर से मैं एनजीओ में आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से सेम ही जॉब में डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशन मिलते गए, वो सब होता गया, लाइफ अच्छी थी। एंड मेरे हस्बैंड 9/11 में सितंबर में जो यहाँ पे हुआ था, पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 54th फ्लोर पे थे। तो मेरी डॉटर 7/7 बोर्न है जुलाई में। तो फिर सितंबर में ये हुआ। एंड देन आई डोंट नो क्या हुआ, मेरी खुद की बर्थडे 3/3 से है, तो मार्च 3rd। और अक्ल में जाने का एक ही माध्यम बना जब मेरे को लगा कि my husband is like, very spiritual, but at the same time there is like this trauma that has happened, over the years, and every time next week भी September 11th आएगा तो there is something। and आपने जैसे मेरा हाथ पकड़ा तो I just feel like, और आपकी स्टोरी और मेरी स्टोरी बचपन की बहुत, जैसे I lost my mother blood cancer में 6 year की थी मैं। फैमिली लाइफ बहुत तो वो है, बट आई टुक एवरीथिंग एज अ चैलेंज। जैसे जैसे कोई गुरु है, कोई है हाथ पे, लाइक 3/3 का बर्थडे होने का। और आपने जब यू जस्ट समड अप एवरीथिंग स्टार्टिंग जून, लाइक आई सेड, कि मेरी लाइफ में मेरे को ऐसे लगता है कि दिस इज माई हैप्पी ग्रुप। आई कम टू अ क्लास लाइक आई एम लाइक पता नहीं क्या होएगा। और योर स्माइल इज जस्ट कंटेजियस, सो थैंक यू सो मच। I'm eager to learn। and पता नहीं अमेरिका का टाइम और इंडिया का टाइम जैसे होता है तो मेरे को लगता है, और मैं स्टेट में जॉब कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट से हूँ। तो मैंने बोला कि अगर कुछ भी होता है तो मैम का क्लास, मैंने हिम्मत करके मेरी बॉस को बोला 11 to 1 ना हमारा प्राइम टाइम, लेट मी ब्लॉक इट बिकॉज आई एम लर्निंग। इतना भी करेज आया आपकी वजह से। और मेरे को मेरा नाम भी 5 पे होता है, तो जैसे पूरा पता नहीं, बट आई एम जस्ट हियर टू इवन आई एम ओपन टू रिसीव गुड एवरीथिंग, फॉर एवरीवन आई विश द सेम। So thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Nikki ji. But I have not seen you in numerology class. Yeah, I am not मुझे there, पता but भी नहीं आप आपने न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट हो। मैं हूँ आपकी एडवांस न्यूमरोलॉजी में मैम, और आपने इतना सिखाया है कि जैसे डाइजेस्ट करके करके मेरे 3 बुक भर गए हैं, बिकॉज आई डू दैट नोट टेकिंग एंड नोट। आप जो बोलते हो ना उसमें, और पीडीएफ जो आप बनाते हो, पीडीएफ भी इतना वेल रिटन है, बट जो आप बोलते हो मैं उसमें लिखती जा रही हूँ, मैं लिखती जा रही हूँ। और मेरी रेड पेन, जो आप जब आप रेड पेन यूज करते हो दिखाने के लिए, मैं रेड पेन करती हूँ, मैं ग्रीन करती हूँ तो ग्रीन करती हूँ। मेरे सब कलर कोडेड है। सो आई जस्ट यू हैव दैट मच इन्फ्लुएंस। देखो अगर आप कहाँ अमेरिका में बैठे हुए कि पर्सन की लाइफ चेंज कर रहे हो, और कोविड आया तो इन अ गुड सेंस कि हमारे सबके लिए यू हैव टच अस इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं तो आई फील लाइक अगर आपका ज्ञान ऐसे ही सीमित हो जाता ना, तो इन अ वे इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ अस कि ये जूम प्लेटफॉर्म से हम हमारी फैमिली एक क्रिएट किए हैं, जो इवन स्टूडेंट्स भी एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी वेल गुजराती, सो माय एक्सक्यूज माय हिंदी, but welcome. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. Welcome again. Welcome again. Thank you. Aarti ji. Hello, ma'am. Good evening, and Good very evening. happy Teachers' Day to you. Thank you. First of all, I give a short introduction of myself. Like, I'm Aarti, and I'm advocate by profession, and currently I'm working as a senior attorney associate in some MNC company. Okay. So apart from this, ma'am, I've just seen you in the webinar, as many of the people are like saying here. So I get quite impressed with that webinar, and you won't believe, I was about to enroll in some other neurological classes of one of the very famous neurologists. But I think that was my luck. I didn't enroll in that. And on the very next day, I just joined a webinar, and I said it was a very good decision for me. Like it may be the blessing of God that He has just turned my path towards you.
And I really think, by many people's experience and whatever conversation is over here, I feel that I'll definitely going to get a very good learning from your end, and it will be a very great choice and a very good decision for me. So it's I'm so happy, I'm so blessed that on this very auspicious day, like I met with a guru like you. So I'm quite Right. emotional right now. Like I can't tell you. चलिए, thank you आरती जी for trusting us so much. Welcome to SRK. Thank you so much. प्रियंका जी। मैम राम राम, मैं चेन्नई से हूँ। मैं ऑलरेडी न्यूमोलॉजी कर रही हूँ। मैंने न्यूमोलॉजी 3-4 जगह से किया है, शायद उसकी सीक्रेसी देखने के लिए और आपको ज्वाइन किया। साथ में मैं भारतीय विद्याभवन से एस्ट्रोलॉजी में आचार्य भी कर रही हूँ। तो हूँ मैं झांसी से, लेकिन मैं चेन्नई तमिलनाडु में रहती हूँ। थैंक यू। चलिए, ग्रेट प्रियंका जी, वेलकम टू SRK। प्रीति सिंह। यस, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। हैप्पी टीचर्स डे मैम। मैं वेस्ट Thank बंगाल you. कोलकाता से हूँ और मैं टीचर हूँ एक प्राइवेट स्कूल में, सीनियर हिंदी टीचर हूँ। और मैम मैं थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी का आइडिया है, और जब मैंने आपका पहली बार पॉडकास्ट देखा उसमें आप कुछ बता रही थी कि लेटर्स के भी साउंड होते हैं, उनकी कुछ एनर्जीज होती हैं, तो जिसके कारण मुझे लगा कि पहले जैसे थोड़ी बहुत जानकारी थी, जिसके कारण मुझे लगता था मेरा जो नेम आता है प्रीति सिंह 33 पे आता है, तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि चलो बहुत बढ़िया है। फिर बाद में देखा कि लेटर्स के भी साउंड होते हैं, उनकी एनर्जीज होती हैं, अच्छी बुरी, मेल फीमेल। फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ सीखना चाहिए, यहाँ कुछ अलग जानकारी मिल रही है मुझे। ये तो मैं देखती थी इसको, बहुत सारे पॉडकास्ट देख रही थी, सबके यूट्यूब चैनल्स भी देख रही थी, लेकिन मुझे लगा, और इस कारण से मैम मैं आपकी तरफ आकर्षित हुई और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा सीखूंगी आपके यहाँ। और मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत झिझक है मैम, वो उसकी भी रेमेडी चाहिए कि मैं निकाल पाऊँ। मैं अपने ही दिए हुए पैसे किसी से वापस नहीं मांग सकती हूँ, बहुत झिझक होती है वापस मांगने में मैम, तो वो कुछ हेल्प लगेगी आपकी। डोंट वरी प्रीति जी, मैं तो जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग सच में एक फैमिली की तरह ही रहेंगे। जैसे अभी नीलम जी भी जो अनम्यूट हुई थी आपसे पहले, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी उनकी लाइफ में, शाम होते उनको एंजाइटी होती थी, तो ऐसा नहीं है कि जो चीज इंक्लूडेड नहीं है उसकी मैं रहते हैं। थोड़ी थोड़ी झिझक होती है, कुछ अपनी चीजों को अगर किसी को दिया, हेल्प किया और मांगने में जैसे मेरे रिश्ते खराब हो जाते हैं। हमने मांगने का तरीका हो सकता है गलत हो या क्या आप अभी पढ़ोगे भी, जब हम पी अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये चीज देखेंगे कि पी अल्फाबेट वालों के साथ ऐसा होता है ना? सो डोंट वरी, वी विल लर्न। ओके, थैंक यू। चलिए, वेलकम वेलकम। कोमल गुप्ता। यस मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे मैम मैं हरियाणा से हूँ। मैंने जून में आपका वेबिनार ज्वाइन किया था। उस टाइम पे मैं न्यूमरोलॉजी सीख रही थी, बट जब मैंने आपका वेबिनार देखा तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता। उस टाइम में आपका ज्वाइन नहीं कर पाई समहाउ। फिर मैंने आपका जब क्रोनोलॉजी वाला वेबिनार देखा तो फिर मैंने तब तो झट से कर दिया कि मुझे आपका कोर्स करना है जी। और बस मुझे आपसे सीखना है, आगे बढ़ना है और इंडिपेंडेंट बनना है मैम। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। चलिए, वेलकम टू SRK। थैंक यू मैम एंड हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू, सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। निरुपमा जी। ओम साई राम मैम। साई राम। मैम मैंने आपका पॉडकास्ट में वेबिनार ये सब देखा था, पॉडकास्ट किया, फिर बेसिक कोर्स किया। मैम बीच में मेरे फादर की डेथ हो गई तो मैं क्लासेस भी नहीं अटेंड कर पाई। फिर मैम मैंने लास्ट टाइम आपसे जब बात की थी तो आपने इतने अच्छे से बोला ना कि अपने आप को कहीं बिजी कर लो, कोई कुछ कोर्स करो। मैं हाउस वाइफ हूँ, पहले मैं कॉलेज में जॉब करती थी, तो मैम वो चीज आपकी मुझे इतनी अच्छी लगी ना। उसके बाद आज 10 दिन हो गए हैं, आपके इतने सारे पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, बार बार रिपीट में देख रही हूँ। मतलब आपकी एक लाइन हम लोगों के जीवन में इतना असर कर सकती है ना मैम, जादू है आपके शब्दों में। और बहुत हिम्मत मिलती है मैम आपसे बात करके, आपके पॉडकास्ट को देख के बहुत लोगों को हेल्प मिल रही है। और ऑब्वियसली आप साईं भक्त हैं तो आप सबका भला ही करने वाली हैं, इसीलिए हैं आप हम लोग के साथ। तो मैम हैप्पी टीचर्स डे।
और थैंक यू मैम, बहुत अच्छे साइन है आपसे जुड़ने के बाद। मैं अभी पापा को 7th को ही 1 मंथ होगा, लेकिन बहुत जल्दी मैं बाहर रिकवरी कर पा रही हूँ, केवल आपकी वो एक लाइन से मैम। थैंक यू मैम। बिल्कुल निरुपमा जी, और आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना। और खुद को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिया करो, एंड मोर पावर टू यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। अंजना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू मैम। मैं आपके साथ, ये 6th कोर्स है मेरा आपके साथ, SAR के फैमिली के साथ। मैम मैं अपना फीडबैक शेयर करना चाहूंगी सबके साथ। मैम मैं 2018 से बीमार चल रही हूँ, मतलब अभी तो मैं इतनी ज्यादा पेन में थी कि सम टाइम मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे। मैं इतनी पेन में थी, मतलब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब जब मैं कुछ कर नहीं पाती, आई जस्ट वांट टू की मतलब आई जस्ट क्विट फ्रॉम माय लाइफ। तो एक टाइम आया मेरे लाइफ में जब मेरा केतु एंटर किया मेरे साथ, गुरु के साथ। देन आपका मैंने पॉडकास्ट देखा, उसके बाद आई जस्ट गॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। जैसे मैं आपके साथ बढ़ती गई तो फिर मेरा अपने लाइफ के साथ मेरा नजरिया ही चेंज हो गया। मतलब आई एम बीइंग सो पॉजिटिव। मतलब सुसाइडल थॉट्स तो अब तो चलो क्या आने हैं, बट आई जस्ट बी वेरी पॉजिटिव। अब मुझे बहुत पेन्स भी हैं, बट आई एम जस्ट सीइंग पॉजिटिव कि नहीं, अब सब बदलने वाला है। मैं सबको बोलती, सब मुझे बोलते हैं कि तेरी लाइफ स्पॉइल हो गई है, तू ये हो गई है फाइनेंशियल, क्योंकि मेरी जॉब भी छूट गई है, मेरी जॉब भी नहीं है मेरे पास। इवन देन आई अरेंज एंड आई एम आपके कोर्सेज कर रही हूँ, एंड आई एम जस्ट बी पॉजिटिव। मुझे पता है मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, मेरा बुरा टाइम सब खत्म हो गया, अब मैं सिर्फ लाइफ में ऊपर ही जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, सो ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ द SRK फैमिली। सो थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड अंजना जी, एंड दैट्स द स्पिरिट। बिल्कुल आप बहुत आगे जाओगे, और क्योंकि आपने जो अपने लिए पॉजिटिव सोचा है, वो ही बहुत होता है हमको हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए। चलिए, वेलकम अगेन अंजना जी। गॉड ब्लेस यू, कीप राइजिंग। निरुपम जी। जय साई राम मैम। साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम मुझसे कनेक्ट करने के लिए, एंड हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू। मैं जितनी बार भी आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, आप हमेशा मुझे कनेक्ट करती हैं, उसके लिए मैनी थैंक्स। मैं जी। पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूँ और मेट्रो में क्वालिटी एक्सपर्ट हूँ, और दिल्ली में था अभी तक मैं, लेकिन लास्ट 2 ईयर से मैं मुंबई में हूँ। और ओके। मैंने आपको पॉडकास्ट में सुना था, तो पॉडकास्ट से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ आपसे, और जब मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन किया तो आपका जो बोलने का इम्प्रेसिव इम्प्रेशन था, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उससे। और आपका जो लिखने का जो है वो मोतियों जैसे जड़ाऊ मुझे अच्छा लगता है बहुत, जो आप लिखते हैं, एक एक वर्ड मुझे मोतियों की तरह लगते हैं। तो मतलब मैं आपके आपको वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता, आई एम स्पीचलेस। जितना मैं आपके लिए बोलूं उतना कम है मैम। थैंक यू सो मच। मैंने न्यूमरोलॉजी किसी और गुरु से सीखा था मैंने। सो उन्होंने जैसे नेम न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड सीखा था उनसे, नेम न्यूमरोलॉजी में उन्होंने मुझे जो बताया कि 1356 पर जो बेनिफिशियल यूनिवर्सल बेनिफिशियल नंबर है उस पर ना फर्स्ट नेम एंड ओवरऑल नेम लेके जाना है। तो मैं भी अपना नाम जो है, जो मेरा निरुपम 27 पर था, और वाशने निरुपम वाशने टोटल 55 पर था। तो मैंने निरुपम ने एक एन बढ़ाया और वाशने में एच हटा दिया, तो वो मेरा 32 और 55 पे लेके आया मैं उसको। सो अभी आपसे डिस्कस हुआ था लास्ट उसमें, तो आपने गाइड किया कि एन हटाने का, तो मैंने फिर वापस से जो था ओरिजिनल वही नाम मैंने रखा हुआ है। जब आपसे गाइडेंस मिलेगा मैं उसको अपडेट करूंगा, और मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की आपकी गाइडेंस से हेल्प कर पाऊं। जी। तो मेरी यही विश है कि आप मुझे गाइड करेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ पाऊं, उनकी मदद कर पाऊं। बाकी जैसे आप बताएंगे वैसे करेंगे मैम, लेकिन मैं 27 में जैसे नाम है मेरा, तो मैं किसी से अपना पैसा नहीं मांग सकता। अगर मैं किसी से दे दूं, या तो लोग मुझे सामने से आके धोखा दे के चले जाते हैं, या फिर मैं किसी को पैसा देता हूँ तो मेरा पैसा रिटर्न नहीं आता बिल्कुल। जी जी जी। तो जी, तो चलिए, कोई बात नहीं निरुपम जी, सीखेंगे। हम यहाँ जी पर बैठे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए। लर्निंग जी जी विद जी अर्निंग, है ना? जी जी जी। चलिए, वेलकम टू SRK।
चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग अपनी रेमेडी की बात कर लेते हैं और फिर आप जितने भी लोग बचे होंगे आप लोगों के हम इंट्रोडक्शन से मतलब आप लोगों से बात करेंगे। पर कुछ लोग लिख रहे हैं चैट बॉक्स में दैट दे वांट टू लीव। सो हम लोग पहले रेमेडी की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जो ये मनी रेमेडी करने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम सेल्फलेसली अपने लिए करेंगे। क्योंकि मैं जैसे कि बोलती हूँ ना कि अपने लिए सेल्फिश हो जाओ। सबसे बड़ी लाइफ में जो चीज है वो हमको ये सीखनी है, सेल्फ लव, खुद के लिए। ज्यादातर लोग या हम लोग क्योंकि गृहस्थ आश्रम में और हमारी जो जान अटकी होती है वो हमारी फैमिली है, हमारे रिलेटिव्स, बच्चे, पति, माँ बाप। मैं ये नहीं कह रही हमने सबको छोड़ देना है, पर सबसे ज्यादा पावर खुद को देनी है। क्योंकि जब हम खुद पावरफुल होंगे ना तो हम प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे। तो ये रेमेडी आपने अपने लिए ही करनी है। नो मैटर्स आपके को, अब अपने क्लाइंट्स को भी बाद में दीजिएगा, पर खुद के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे। और जब आपको रिजल्ट्स आएंगे आप खुद से अपने क्लाइंट्स को दोगे, ये मुझे पता है। लेकिन अभी के लिए ये रेमेडी सबने अपने लिए करनी है, ठीक है। और कब बिगिन करेंगे हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसको करना कैसे है। जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। पहले प्लीज पूरी रेमेडी ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद आप लोग अपनी क्वेरीज मुझसे पुट अप करना। सबसे पहले तो आपने एक न्यू ब्लू कलर का बाउल लेना है और अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में उसको रख देना है। एवरी वेडनेसडे आपने उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, ठीक है। और ये बोलते हुए आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। ये सभी ने करना है और ये उन लोगों से भी करा सकते हैं जो अर्निंग मेंबर हो फैमिली का, यानी कि कोई अपने हस्बैंड से, कोई अपनी वाइफ से, कोई अपने बच्चों से। और इवन आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हो, क्योंकि रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है और इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। 10 रुपए का बाउल आएगा, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सेकेंड चीज, ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, तो इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे हमें, क्योंकि ये हम अपने लिए मनी बाउल बना रहे हैं जिसको हम 40 डेज तक चार्ज करेंगे। 2 महीने तक हमारा ये कोर्स चलेगा, तो इतने में आपका ये बाउल भी चार्ज हो जाएगा और आप रेडी हो जाओगे अपने लिए कुछ करने के लिए, ठीक है। तो हमको चाहिए 5 येलो कॉडी, 3 गोमती चक्र, 1 सिनेमन स्टिक, या फिर अगर सिनेमन पाउडर है तो वो भी ले सकते हैं, 1 लघु नारियल, है ना। नारियल जैसे हमने देखा कि शुभता का प्रतीक है, इसलिए हम एक लघु नारियल लेंगे। छोटा सा ऐसे एक नारियल आता है, पूजा शॉप पे आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। 1 मनी कॉइन, 1 येलो मस्टर्ड थोड़ी सी 1 स्पून, इसको पीली सरसों भी बोलते हैं, और 1 क्रिस्टल बॉटल। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए इंग्रेडिएंट्स, फिर आगे की बात करते हैं।
चलिए, आई होप एवरीबॉडी हैज रिटन इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसका प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि ये मनी बाउल आप लोग अपने लिए कैसे बनाओगे। एक सेकेंड।